मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र रचिता आचार्य उमा स्वामी। प्रथम अध्याय, उसमें भी ज्ञान का वर्णन, सम्यक ज्ञान के भेदों का वर्णन हमारा चल रहा है। पांच ज्ञान, सम्यक ज्ञान के पांच भेदों की चर्चा हमने की। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो अभी तक हमने क्या देखा? पांचों ज्ञानों का विषय, इसकी चर्चा चल रही है हमारी, है ना? इन सब की चर्चा तो हम काफी पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी ये आखिरी के जो चार सूत्र हैं, उसमें पांच ज्ञानों का विषय क्या है। तो सर्वप्रथम तो जो मति श्रुति ज्ञान है, उसका विषय क्या है? मति श्रुति ज्ञान का विषय क्या है, मंजू जी? जय जिने दीदी। हम्म। मति श्रुति ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य और कुछ पर्याय। बहुत बढ़िया। अवधि ज्ञान का विषय क्या है, रेणु जी? अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों से है। हम्म, ठीक है। रूपी पदार्थ में क्या क्या आ जाएंगे? दीदी जितने भी रूपी पदार्थ है हमारे द्रव्य के, मतलब कौन है रूपी पदार्थ? कुंद प्रभा जी? जय जिनेन्द्र दीदी। अवधि ज्ञान दीदी द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है। वही द्रव्य प्रश्न छेद है, काल भाव की मर्यादा। रूपी पदार्थ अर्थात क्या? अच्छा, रूपी पदार्थ माने दीदी ये, जैसे अवधि ज्ञान के द्वारा वो ये जान लेते हैं कि अ, हम्म, दीदी क्या, समता भाभी? उद्गल उद्गल द्रव्य रूपी पदार्थ है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का। ठीक है, तो अवधि ज्ञान का विषय केवल पुद्गल द्रव्य है। रूपी रूपी पदार्थ को तो जानते ही है दीदी। अ, रूपी मीन्स अमूर्तिक, वो सॉरी मूर्तिक। तो अवधि ज्ञान का विषय क्या है भाई? प्रश्न मेरा ये है। रूपस्य वधे। वो हाँ, पुद्गल द्रव्य को जानते। हाँ। समता भाभी, आपने जितना बताया उतना तो ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि रूपी पदार्थ में केवल पुद्गल द्रव्य को ही लेना है या और भी किसी को लेना है? मंजू जी जल्दी बोलिए। पुद्गल द्रव्य दीदी। विमलेश जी? हाँ जी, जय जिन दीदी। दीदी हाँ, पुद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाले संसारी जीवों के जो पांच भाव होते हैं, उनमें से औदायिक, औदिक, औपसमिक और छह औपसमिक भावों से संबंध रखने वाले के लिए रूपी पदार्थों का संबंध है इसमें। सेंटेंस नहीं बना आपका पूरा। बात तो ठीक है हाँ वो। मतलब दीदी, वो तो संसारी जीवों के लिए है, और तीन भावों से संबंध भी रखने वाले पुद्गल द्रव्यों से अवधि ज्ञान का विषय बनता है।
हाँ, दोनों एक ही औदिक, बात है। औपसमिक और छायापसमिक। एक ही हाँ। बात है, दोनों सीधा सीधे शब्दों में कहें तो संसारी जीव, पुद्गल द्रव्य और संसारी जीव, ये दोनों आ जाएंगे उसमें। मतलब रूपी द्रव्य में पुद्गल द्रव्य और संसारी जीव, ये दोनों आ जाएंगे। और देखो, ये जो दोनों हैं, पांचों ज्ञान है, उनको हम द्रव्य से और पर्याय से कैसे जान सकते हैं? तो जैसे मति श्रुत ज्ञान है, तो मति श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को जानता है, लेकिन कुछ पर्यायों को जानता है। तो द्रव्य में आ गया सभी द्रव्य, और पर्याय में आ गया कुछ पर्याय। ऐसे ही अवधि ज्ञान है, तो वह द्रव्य में आ गया रूपी द्रव्य, और उसके भेद किए तो पुद्गल और सांसारिक जीव, ये द्रव्य में आ गया। अब पर्याय में क्या आएगा? तो पर्यायों में भी कुछ पर्याय जानता है। अवधि ज्ञान सब पर्यायों को नहीं जानता, कुछ पर्याय जानता है। ठीक है, अब मन पर्याय ज्ञान, उसका विषय क्या है? एस एस सुषमा जी। मनःपर्यय ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग से है। यह अवधि ज्ञान के द्वारा जाने गए द्रव्य के अनंतवें भाग को मन पर्याय ज्ञान जानता है। ठीक है, अब इसमें 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य लेना मन पर्याय ज्ञान का विषय? उद्गल द्रव्य का जीव 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 आएगा, जानता है। जीव और पुद्गल। हाँ, देखो मुख्यतया तो पुद्गल ही, और बाकी जो मतलब संसारी जीव जीव। कर्मों के, संसारी जीव कर्म से बंधे होने के कारण, इसलिए वो। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो ये तो हो गया द्रव्य की अपेक्षा से। और पर्याय, अभी हम सब द्रव्यों की सभी ज्ञानों का द्रव्य और पर्याय से भेद कर रहे हैं ना। तो जैसे मति शुद्ध ज्ञान था, तो वो कुछ पर्यायों को जानता था, और हाँ, द्रव्य में सर्व द्रव्यों को जानता था। अब उसके बाद अवधि ज्ञान था, तो वो द्रव्य में पुद्गल और संसारी जीव को जानता था, और पर्याय में कुछ पर्यायों को जानता था। अब मन पर्याय ज्ञान का आपको बताना है। बोलिए सुषमा जी। दिमाग से उतर गया, नहीं हो पा रहा। अनीता जी। मन पर्याय सूक्ष्मता से जानता है। सही बात है, कौन से द्रव्य को जानता है और उसकी कितनी पर्यायों को जानता है? सूक्ष्मता से, मन पर्याय सूक्ष्मता से जानता है। कौन से द्रव्य को जानता है सूक्ष्मता से? मन पर्याय। चलिए ललिता जी। उद्गल द्रव्य के सर्वाधिक रूपी द्रव्य है, उद्गल द्रव्य आपको जानता है। हाँ, और मन पर ज्ञान और और अवधि ज्ञान के अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य को जानने की अरे, शक्ति रखता है। केवल मन पर्याय ज्ञान पूछा है मैंने, अवधि ज्ञान तो हो चुका। अभी तो मन पर्याय ज्ञान की बात चल रही है। अत्यंत सूक्ष्म पर्याय को हमारा ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया। चलिए विमलेश जी, जल्दी से लास्ट आप बोलिए। दीदी, मन पर्याय ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भावों की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता के बिना चिंतित अचिंतित वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। देखो ये सब आ गया कैसे जानता है, मैं पूछ रही हूँ किसको जानता है, कौन से किस द्रव्य को जानता है, केवल इतना दीदी सा रूपी बताना है। पदार्थों को, रूपी हाँ, पदार्थों को जानता है दीदी। और रूपी पदार्थ अर्थात क्या? जो पुद्गल द्रव्य है दीदी, और जिसमें स्पर्श रस गंध बन पाया जाता है। जैसे अवधि ज्ञान जानता है उसके अनंत भाग को जानता है सूक्ष्मता से, सरल हाँ, तरीके से। और आपने बताया था ऋजुमति और विपुलमति, अ, दो भेद बताए थे उसके।
ठीक है। अब मतलब पुद्गल द्रव्य को जानता है मन पर्याय ज्ञान। पुद्गल द्रव्य में पुद्गल द्रव्य के अतिरिक्त जीव को भी तो जानता है, सांसारिक जीव को भी जानता है मन पर्याय ज्ञान, मतलब जो कर्म कर्म सहित जीव है उसको भी जानता है, तो ये दोनों आएंगे उसमें। ठीक है। संसारी जीव भी बोल रूपी रहे हैं, ठीक पदार्थ है। में पुद्गल द्रव्य भी आएगा और संसारी जीव भी आएगा। ये तो हो गई द्रव्य की ठीक। अपेक्षा से बात। अब पर्याय, मन पर्याय ज्ञान को पर्याय की, मन पर्याय ज्ञान का पर्याय की दृष्टि से क्या विषय, कितना विषय? ढाई ढाई दीप कर दी। नहीं, अभी देखो, अभी बताया था मैंने, चलो कोई बात नहीं। अभी अपन ने देखा था कि इसके पहले जो अवधि ज्ञान था उसमें हमने देखा था कि पर्याय की अपेक्षा से कुछ पर्यायों को जानता है अवधि ज्ञान। ऐसे ही मन पर्याय ज्ञान भी कुछ पर्यायों को ही जानता है, सर्व पर्यायों को नहीं जानता। ठीक है। अब जो कौन सा बच गया, केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान के बारे में कौन बताएगा? द्रव्य और पर्याय दोनों अपेक्षा से बताना है, रेखा जी। अरे चलिए, नमिता जी बोलिए। वे सब द्रव्यों को और सारी पर्यायों को जानता है, उनकी सारी पर्यायों को। बिल्कुल ठीक, सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों को जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के सभी ज्ञान कुछ कुछ पर्यायों को ही जानते हैं, एकमात्र केवल ज्ञान ही है जो सारी पर्यायों को जानता है ना। और तर्क से सिद्ध भी होता है ये। कल अपन ने केवल ज्ञान की ही बात की थी ना। तो केवल ज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो सब द्रव्यों की सब पर्यायों को जानता है। अब सब पर्यायों में क्या क्या लेना, कि भूत की पर्याय, वर्तमान की पर्याय और भविष्य की पर्याय, ये सब पर्याय जानने वाला एकमात्र केवल ज्ञान है। और किसकी, तो सर्व द्रव्यों की सर्व पर्याय। सर्व द्रव्य मतलब छह जाति अपेक्षा छह द्रव्य, और एक एक द्रव्य अलग अलग उनकी संख्या है, वो सबको एक समय में युगपत, एक साथ, एक समय में उनके सब द्रव्यों को और उनकी सब पर्यायों को जानने वाला ऐसा केवल ज्ञान है। तो ऐसा महिमाशाली केवल ज्ञान, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब चूंकि हमने बात की थी कि जो केवल ज्ञान है वह सर्व द्रव्यों की सर्व पर्यायों को एक साथ जानता है। ठीक है। और कैसा जानता है, अत्यंत स्पष्ट रूप से जानता है, मतलब इंद्रियादि की सहायता के बिना सीधे आत्मा से प्रत्यक्ष जानता है, ऐसा ये केवल ज्ञान है। अब कुछ कहने वाली थी, हाँ। सर्व द्रव्यों को हमने ऐसा बोला, सर्व द्रव्यों को, तो इसमें कल भी मैंने ये प्रश्न किया था कि सर्व द्रव्य अर्थात क्या। तो आज वापस ये प्रश्न करते हैं। कोई नए लोग जवाब दीजिए, सर्व द्रव्य अर्थात क्या। हाँ, जिनको याद है वो हैंड रेस तो कर ही लीजिए। बहुत से लोग उपस्थित होकर भी उपस्थित नहीं है। विशु जी, तीनों, संगीता जी, रंजना जी, भारती जी, आंचल जी। सिक्सटीन 16 लोगों को पता है सर्वद्रव्य अर्थात क्या, बाकी किसी को नहीं पता ना। हाँ, ये डेल किसका है? ममता जी, हैदराबाद। चलिए, शोभा जी, अभिलाषा जी, आप लोगों ने हैंडरेस नहीं किया। सिंपल सा प्रश्न है मेरा, सर्वद्रव्य अर्थात क्या?
चलिए उषा जी बोलिए। दीदी शब्द द्रव्य में तो दीदी छह द्रव्य हो गए, जाति अपेक्षा से छह है, वैसे तो अनंत है। हम्म और ठीक। केवल सभी को जानता है। अब जो आपने बोला ना कि वैसे तो अनंत है, तो कैसे अनंत हाँ, है ये पता करना है मुझे। तो दीदी एक एक द्रव्य के दीदी अनंत तो होते होंगे कि ऐसा कुछ मैं पढ़ा नहीं है उसका इतना डिटेल में, लेकिन आपने कल बताया तो वही चीज आप। चलिए वंदना जी। एक एक द्रव्य के अनंत। जयश्री दीदी, हाँ जी। केवल ज्ञान स्वयं को भी जानता है और उनके ज्ञान की निर्मलता है, उससे उससे वह तीनों लोगों और सर्व पर्यायों को सर्व पदार्थों को जानता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब प्रश्न मेरा ये है कि जो सर्व पदार्थों को जानता है ना, तो कौन से सर्व पदार्थों को जानता है? सब जो जो उनके पास में रखे निश्चय हैं। से बोलिए। निश्चय से निश्चय से स्वयं को और व्यवहार से सब पदार्थों को जानता है। बिल्कुल ठीक। व्यवहार से जो सब पदार्थों को जानता है, ये हम कह रहे हैं, तो सब पदार्थ कौन से? प्रश्न ये है। उनके सामने रखे हुए, उनके पीछे रखे हुए, उनके साइड में रखे हुए, कौन से पदार्थों को जानता है केवल ज्ञान? छह तत्व, छह तत्व नौ पदार्थ। सभी को जानता चल, हाँ। चलिए अब किससे पूछें? अर्चना जी। सर्व द्रव्य मतलब संसार में जितने भी द्रव्य है उन सभी द्रव्यों को जानता है, और जाति अपेक्षा छह द्रव्यों को। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब संसार में कितने द्रव्य हैं? अनंत अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्य है। कैसे अनंत? आपको कैसे पता कि अनंत द्रव्य है? क्या उसका प्रमाण है? सभी द्रव्य, जितना भी हमें आंखों के द्वारा दिख रहा है और वैसे जानने में आ रहा है, वे सभी द्रव्य में ही आएंगे। हाँ, तो अनंत कैसे हुए, बस मुझे इतना सा पता करना है। पुद्गल परमाणु है। चलिए विमलेश जी बोलिए। दीदी केवल ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक तो है ही, लोक अलोक को जानने वाला है। केवल ज्ञान को सर्वगत कहा था ना दीदी, तो लोक और अलोक को जानने वाला है। जितने भी लोक अलोक में पदार्थ हैं, गेय पदार्थ जितने भी हैं। देखो उत्तर तो आ चुका है मेरे पास, सभी लोगों ने दिया है कि अनंत द्रव्यों को जानता है। अब मुझे सिर्फ ये प्रश्न है मेरा, अनंत द्रव्य दीदी अर्थात लोक क्या? अनंत जितने भी द्रव्य दीदी गेय अर्थात क्या? पदार्थ हैं, जितने भी गेय पदार्थ है, जाति अपेक्षा द्रव्य सबने बताया दिए छह हैं, और वैसे अनंत द्रव्य है। जितने भी गेय पदार्थ हैं लोक अलोक में, सबको हाँ, जानता है केवल जितने भी ज्ञान। अनंत बोल दिया ना, जितने भी, क्या अनंत तो आपने ही बोल दिया। अब वो अनंत कैसे हाँ, है ये पता करना है बस मुझे। जो गेय पदार्थ हैं, जो है नहीं है, लोक और अलोक दोनों पदार्थ, सब में जो ठीक है, सर्वगत उत्तर है। ठीक है। उत्तर ठीक है आपका, लेकिन मैं जो सुनना चाह रही हूँ वो अभी तक आया नहीं है। ललिता जी। जाति अपेक्षा जीव है कि जीव अनंत अनंत जीव है, उनके अनंत पर्याय वो अनंत कहलाते हैं। पुद्गल भी अनंत है, जाति अपेक्षा एक पुद्गल, और उनकी पर्याय जो है वो सब अनंत है, इसलिए वो अनंत कहलाते हैं। पर्याय? नहीं, पर्याय वो द्रव्य, हाँ। द्रव्य जीव है। जाति अपेक्षा एक जीव है, पर अपन सब जीव है, सब हाँ अनंत जीव है। ठीक है। और फिर उसके बाद? और धर्म द्रव्य है कि वो धर्म आकाश काल, और उद्गल अनंत है, अनंत है, जीव है अनंत है। तो उन सबको एक एक गिने जीव को तो अनंत में इतनी संख्या में आता है। बहुत और बढ़िया। धर्म द्रव्य, उद्गल द्रव्य एक, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। ठीक ठीक, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। यही उत्तर चाह रही थी मैं कि अनंत कैसे हुए, तो ये ऐसे हुए। जीव अनंत,
पुद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल असंख्यात। ये वाली संख्या हमारे ज्ञान में होना चाहिए सभी द्रव्यों की। इस तरह से ये सब मिलाकर कितने हो गए? अनंत अनंत द्रव्य हो गए। और उन सबको जानने वाला, उन सभी द्रव्यों को, उनकी अनंत अनंत पर्यायों को जानने वाला एकमात्र केवल ज्ञान है। ऐसी उसकी महिमा, अद्भुत महिमा है। दिव्य ज्ञान कहा जाता है केवल ज्ञान को। ठीक है, समझ में आया सबको ये? हम्म। चलिए, कौन बताएगा नए लोगों में से? हाँ, वंदना जी आप ही बताइए, कैसे हुए अनंत द्रव्य? जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत। बाकी दीदी थोड़ा सुनने में थोड़ा समझ नहीं पाई। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, नए लोग भी है ना बहुत सारे इसमें, जिन्होंने पहली बार सुना है ये द्रव्यों की संख्या, तो नहीं आता है समझ में। जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह पढ़ रखा है तो उनके लिए तो इजी है, लेकिन नए लोग भी हैं, तो एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इस जगत में 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये तो सबको पता है, एक बार फिर से बोल देती हूँ। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। 6 के अतिरिक्त तो कोई भी 7वां द्रव्य इस विश्व में कहीं भी नहीं है। तो ये न इन 6 द्रव्य से कम है, न इन 6 द्रव्यों से अधिक है। तो ये 6 द्रव्य हैं, पहले तो ये अपने ज्ञान में फिक्स कर लो। अब ये जो 6 द्रव्य हैं उसमें से पहला द्रव्य है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य कितने हैं? कि जीव द्रव्य जाति अपेक्षा से एक जीव द्रव्य बोला है, लेकिन जीव, इस जाति के ही जीव अनंत हैं। अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं हो, गिनती नहीं कर सकते आप, ऐसी अनंत है। जीव हो गए, जीव द्रव्य हो गए अनंत, और उस जीव द्रव्य से भी अनंत गुना अधिक पुद्गल द्रव्य है। कैसे होगा अनंत अनंत गुना अधिक? कि जैसे हम, एक चश्मा है जैसे हमारा, इस एक चश्मे में ही अनंत पुद्गल परमाणु है। तो पुद्गल परमाणु स्वयं अपने आप में एक द्रव्य है ना, तो ऐसे एक एक पुद्गल परमाणु मिलकर आपस में जुड़ते हैं, उसको कहते हैं स्कंध। तो स्कंध रूप से ये चश्मा है, तो इस चश्मे में अनंत पुद्गल परमाणु। और ऐसे मान लो यदि इस चश्मे में जितने पुद्गल परमाणु हैं, वो एक, सपोज करो, इमेजिन करो कि वो सब कबूतर बन जाए, तो क्या होगा कि पूरे विश्व में, पूरे 3 लोक में भी नहीं समाये इतने कबूतर बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इतने परमाणु हैं एक छोटे से स्कंध में। तो ऐसे अनंत स्कंध हैं, इतने बड़े बड़े पर्वत हमें दिखाई देते हैं, और छोटे छोटे भी बहुत सारी चीजें हैं, पुद्गल चारों तरफ दिखाई देता है हमें। तो वो सब कितने हैं? तो अनंतानंत पुद्गल है। जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल अनंतानंत। अब इसके बाद किसका नंबर आया? धर्म। तो धर्म द्रव्य एक ही है, धर्म द्रव्य अनंत नहीं है, धर्म द्रव्य एक ही है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य भी एक ही है, आकाश द्रव्य भी एक ही है। तो ये 3 द्रव्य तो एक एक ही है। ठीक है, 5 हो गए। अब बचा काल। तो काल न तो अनंत है और न एक है। काल कितना है? असंख्यात। क्योंकि जितना बड़ा लोक है ना, उसी लोक में ही है बस काल, लोक के बाहर नहीं है काल, काल द्रव्य। तो जितना बड़ा लोक है उस लोक में हर स्थान पर एक एक कालाणु स्थित है, खचित है। तो इस तरह से काल कितना हो गया? तो असंख्यात हो गए काल, काल द्रव्य, ये उसकी संख्या होगी। तो सबकी संख्या हमारे ख्याल में होनी चाहिए: जीव अनंत, उद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल असंख्यात। इतने द्रव्य हैं, उन सब को जानने वाला, ये तो द्रव्य हुए। अब ऐसे अनंत जीव है ना, तो एक एक जीव की वर्तमान की पर्याय, भूतकाल की पर्याय और भविष्य की पर्याय। एक जीव द्रव्य पकड़ा हमने, तो उसके एक जीव द्रव्य की कितनी पर्याय हो गई? तो अनंत पर्याय हो गई एक जीव द्रव्य की, क्योंकि भूत की अनंत, वर्तमान की एक, और भविष्य की अनंत। तो कितनी हो गई? अनंत पर्याय। उन सब को जानते हैं केवल ज्ञानी।
और ऐसे एक जीव द्रव्य की नहीं, ऐसे अनंत जीव द्रव्य की, और ऐसे अनंत जीव द्रव्य की नहीं, ऐसे अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य की, और ऐसे अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य की ही नहीं, धर्म अधर्म आकाश इन सब की, और इन सब की ही नहीं, जो असंख्यात कालाणु है उन सब की, भूत वर्तमान और भविष्य के अनंत पर्यायों सहित उन सभी द्रव्यों को जानने वाला ऐसा केवल ज्ञान है। ये अद्भुत केवल ज्ञान होता है। बहुत विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी केवल ज्ञान हो सकता है क्या, है ना। कल हम इसी की चर्चा कर रहे थे कि केवल ज्ञान की क्या क्या और विशेषताएं हैं। देखिए, केवल ज्ञान के संबंध में हमने कल बहुत सारी बातें की थी। केवल ज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखी थी सबसे पहले तो आपने। क्या लिखी थी परिभाषा, शोभा जी? जय स्नेह दीदी, हाँ जी। जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत स्पष्ट जाने उसे केवल ज्ञान कहते हैं। हाँ दीदी जैसे, फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ, जैसे दीदी धर्म और अधर्म द्रव्य को एक ही एक बोला है कि धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है। तो जितने जीव हैं, मतलब जितने भी हैं उद्गल, सबको चलाने में तो सहायक धर्म द्रव्य ही है ना। तो हाँ फिर तो एक ही धर्म द्रव्य क्या सबके साथ काम करता रहता है? हाँ, एक ही धर्म द्रव्य, वही पूरे धर्म अधर्म और आकाश तीनों एक एक बोला ना। अब जैसे आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य भी तो पूरा एक अखंड आकाश द्रव्य है, और वो सभी जीवों को, सभी पुद्गल द्रव्यों को, सभी द्रव्यों को स्थान देने के लिए एक ही आकाश द्रव्य, अलग अलग सबका आकाश द्रव्य नहीं है। दीदी पर आकाश द्रव्य को तो अखंड बोला गया है ना, कि वो अखंड है द्रव्य, आकाश द्रव्य अखंड है। हाँ, पर धर्म और धर्म द्रव्य को तो अखंड नहीं बोला ना, एक ही बोला अखंड ना, ही तो है। क्या पूर्ण? धर्म अधर्म द्रव्य भी अखंड है, इसलिए उसको अखंड, आकाश को अखंड ज्यादा बोला गया क्योंकि वो लोकाकाश में भी है और अलोकाकाश में भी, दो जगह है ना। तो वो दोनों अलग अलग नहीं है, ये बताने के लिए उसको अखंड बोला है। बाकी नहीं तो धर्म अधर्म टूटे नहीं है, वो बीच बीच में से टूटे हुए नहीं है, वो भी अखंड ही है। पर वो फैले हुए सिर्फ लोकाकाश में है, इसलिए उसको उस पर जोर नहीं दिया गया। जोर इस आकाश द्रव्य पर इसलिए दिया गया क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि दो हैं आकाश द्रव्य, एक लोकाकाश में है और एक अलोकाकाश में, जबकि ऐसा नहीं है। यह बताने के लिए वहां पर अखंड बोला गया है। अधर्म द्रव्य भी है तो वो भी सबका अलग अलग नहीं है। एक पूरे विश्व, पूरे लोक में अधर्म द्रव्य एक ही है, और वो सभी जीवों को, पुद्गल द्रव्यों को, चलते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में निमित्त होता है अधर्म द्रव्य। ऐसे ही धर्म द्रव्य चलने में निमित्त होता है। ठीक है शोभा जी? जी हाँ दीदी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि केवल ज्ञान किसे कहते हैं ये हमने समझा। फिर केवल ज्ञान कैसा ज्ञान है, तो केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। फिर और कैसा है केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है। ये बात आपको बड़े बड़े ग्रंथों में ये शब्द मिलेगा। केवल ज्ञान कैसा ज्ञान है, तो केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है। असहाय क्यों कहा इसे, क्योंकि इसे इंद्रियों की, मन की, प्रकाश की, उजाले की, लाइट की, किसी की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए इसे, मतलब सबकी अपेक्षा से रहित है, इसलिए इसे असहाय ज्ञान कहा गया। असहाय का अर्थ ये नहीं कि अरे वो बेचारा बूढ़ा असहाय है, उसको किसी की सहायता ही नहीं मिलती है, असहाय है। जैसे हम दयनीयता के रूप में असहाय का अर्थ लगाते हैं, वैसा असहाय नहीं है यहाँ पर। असहाय अर्थात जिसे किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं हो, उसे असहाय कहा है। तो इसे केवल ज्ञान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। केवल ज्ञान के दूसरे नाम भी बताए थे अपन ने, तो परमात्मा, ज्ञानी, शिव, विष्णु, बुद्ध, सर्वज्ञ, परमेष्ठी, ये सब केवल ज्ञानी के दूसरे नाम हैं। फिर केवल ज्ञान होने पर क्या होता है, यह भी हमने देखा था कि जब केवल ज्ञान हो जाता है तब क्या होता है। तो केवल ज्ञान होने पर अनंत चतुष्टय रूप जो जीव का स्वभाव है वह प्रकट हो जाता है।
और उससे क्या होता है, अनंत चतुष्टय रूप जीव का स्वभाव प्रकट हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? हम्म। हाँ रेणु जी बोली। अरे अनम्यूट करने का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। सॉरी सॉरी दीदी। केवल ज्ञान के होने पर अनंत चतुष्टय रूप निज का स्वभाव प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान की मर्यादा लोक नहीं है। केवल ज्ञान अमर्यादित है। केवल ज्ञान सर्वगत या सर्वव्यापक है। केवल ज्ञान में अनंत लोकों के जानने की शक्ति है। केवल ज्ञानी केवल अपनी आत्मा को ही जानता है, लेकिन वह इतनी निर्मल होती है कि इसमें लोकालोक के सभी द्रव्य और उसकी पर्याय झलकते हैं। ठीक है, पर जब अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं तो उससे क्या होता है, प्रश्न मेरा ये था। चलिए कोई बात नहीं। जब अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं तो ये मतलब, इसका मतलब ये हुआ, अनंत चतुष्टय के प्रकट होने का मतलब ये हुआ कि जीव के जितने भी गुण हैं वो सब अपनी पूर्ण दशा को प्राप्त हो जाते हैं, निर्मल दशा को प्राप्त हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज्ञान भी पूर्ण हो गया, अपनी निर्मल दशा को प्राप्त हुआ, तो उसने लोकालोक को प्रकाशित कर दिया। ये उसकी पूर्णता या उसकी निर्मलता है। ठीक, इसके बाद केवल ज्ञान का विषय क्या है ये भी हमने देखा था। तो केवल ज्ञान का विषय विश्व के सभी द्रव्य और उनकी सर्व पर्याय, सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय हैं। ये भी हमने कल निश्चित किया था। हाँ, एक बात और कल बोली थी अपन ने, कल समझी थी कि केवल ज्ञान की मर्यादा क्या, केवल ज्ञान की मर्यादा विश्व के सभी द्रव्य, उनके गुणों और त्रिकालवर्ती पर्यायों के जानने तक ही सीमित है। इसको अपन ने डिटेल में समझा था। और मैं ये चाहती हूँ कि इसका उत्तर तो सबको याद होना चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है ये। फिर से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि क्या केवल ज्ञान की मर्यादा विश्व के सभी द्रव्यों, उनके गुणों और त्रिकालवर्ती पर्यायों के जानने तक ही सीमित है? आंचल जी। नहीं, केवल ज्ञान का सामर्थ्य तो इतना है कि कई लोग भी आए तो उनकी गुणों की पर्यायों को, उनके द्रव्य के गुण और पर्यायों को जान सकते हैं। लेकिन चूंकि एक लोक है, इसीलिए एक लोक के सर्व द्रव्य की सर्व पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। हाँ बहुत बढ़िया, भाव पूरा आ गया है आपका। एक शब्द में कहें तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, केवल ज्ञान तो अमर्यादित होता है। अब केवल ज्ञान को सर्वगत कहा है तो क्यों, क्यों कहा गया सर्वगत केवल ज्ञान को? समता भाभी। क्योंकि वो सर्वगत समस्त द्रव्यों को जानता है केवल ज्ञान। ठीक है, सही बताया आपने। सर्वगत मतलब यह नहीं है कि सब आ, केवल ज्ञान सब दूर जा जाकर जानता हो सबको, अपने स्थान पर ही रहकर वो वहीं से सबको जानता है, इसलिए उसे सर्वगत कहा है। सर्वगत का सामान्य अर्थ वैसे ऐसा लगाया जाता है कि जो सब जगह हो, जैसे कुछ ब्रह्मा विष्णु या महेश में से किसी का ऐसा है कि वो सबके पास है, एक 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 सबके पास है, तो वैसा नहीं है। सर्वगत का अर्थ यहाँ पर है कि जो संपूर्ण विश्व को जाने, उसे सर्वगत कहा है। ठीक है, इतनी चर्चा तो हमने कल कर ली थी। अब जो मुख्य चर्चा केवल ज्ञान के संबंध में जो भ्रांतियां हैं उसका निराकरण आज अपन करेंगे, है ना। अब देखो, केवल ज्ञान के संबंध में हमने ये जान लिया कि वो सर्वद्रव्य और सर्व पर्यायों को जानता है। तो एक प्रश्न सामान्य रूप से उपस्थित होता है कि केवल ज्ञान भूत और भविष्य की पर्यायों को वर्तमान में कैसे जान लेते हैं? जो पर्याय निकल गई उसको वर्तमान में कैसे जानते हैं केवल ज्ञानी? और या फिर जो पर्याय अभी आई नहीं है उसको केवल ज्ञानी वर्तमान में कैसे जान सकते हैं?
तो ये बहुत सामान्य प्रश्न है। मतलब चूंकि हम लोगों ने तो ये सुन रखा है कि केवल ज्ञान ऐसा होता है, इसलिए हम जो सुनते हैं वो मतलब बस सुनकर चले जाते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को ये पचाना बहुत मुश्किल होता है कि जो भगवान है या केवल ज्ञानी है वो भूत की भी समस्त पर्यायों को जानते हैं और